फ्रेंड्स, आप सभी कैसे आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल सचिन। आज हम बात करने वाले हैं रैम के बारे में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे सभी जानते हैं। उससे आगे हम बात करते हैं व्हाट इज़ रैम। रैम एक तरह का टेम्पोररी स्टोरेज मेमोरी होता है जिसमें हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। किसी भी तरीके के, मान लें हम अगर व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो उसके लिए 300 से 200 MB रैम चाहिए। तो उसको ओपन करने के बाद वो रैम में सीधे स्टोर होता है और वो टेम्पररी जब तक वो रन होता है तब तक वो रैम में ही स्टोर रहता है। अगर एक कम रैम और एक ज़्यादा रैम के मोबाइल में अंतर देखिएगा तो उसमें होता क्या है कि अगर आप कम रैम में कम ऐप एक साथ ओपन कर सकते हैं और ज़्यादा रैम में आप ज़्यादा ऐप एक साथ ओपन कर सकते हैं। बस एक बेसिक सा यही डिफरेंस होता है एक रैम एक ज़्यादा रैम के मोबाइल में। मल्टीटास्किंग बेटर होता है, आप वहाँ पे हैवी ऐप को यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप फिर ये ऐप क्लोज कब होते हैं रैम से, तो जब आप किसी ऐप को क्लोज कीजिएगा, चाहे अपने मोबाइल को क्लोज कीजिएगा, तो ये अपने आप रैम से हट जाएंगे। और अगर आप फिर से वापस आके इसको ओपन कीजिएगा तो ये वापस से स्टार्टिंग से ये ओपन होंगे। तो फिर अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले होता क्या था कि बहुत कम कम GB के रैम आते थे, जैसे 1 GB के रैम, 512 MB के रैम। आज के समय में 8 GB, 6 GB, 10 GB तक आना है रैम को। 20 GB तक भी जा सकता है कुछ एक आध सालों में। तो ये रैम बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे हैवी ऐप्स का इस्तेमाल होता है। पहले बहुत ही लाइट ऐप्स होते थे, जैसे कुछ KB के ऐप हुए, कुछ MB के। आजकल एवरेजन हर ऐप 50 MB से लेकर 100 MB तक ही होते ही हैं। कुछ कुछ गेम्स तो 1-1 GB, 2-2 GB तक पहुंच चुके हैं। जैसे COD की हम बात करें, चाहे PUBG की बात करें, वो 2-2 GB तक गेम पहुंच चुके हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल कोई भी बंदा PUBG खेलता है तो उसको 1 GB रैम तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए वो 4GB का रैम वाला मोबाइल तो इस्तेमाल करता ही करता है। तो हम बात करते हैं 2 GB रैम, 4 GB रैम, 6 GB रैम और 8 GB रैम के बारे में। आप अगर कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उसके बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। 2 GB रैम का एक आता है, 3 GB का भी आता है, 4 GB का आता है, 6 GB का भी आता है। तो इसलिए होता है कि आप अपने बजट के अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार मोबाइल को खरीद सके। तो 2 GB रैम और 3 GB रैम का ज़्यादातर वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो नया नया स्मार्टफोन की यूज करना शुरू किए हैं। तो जो नया नया स्मार्टफोन की यूज करना शुरू किया वो हैवी ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ये मोबाइल उनके लिए इनफ होता है। और धीरे धीरे अगर आगे कुछ सालों में वो आगे इनसे ज़्यादा GB के रैम की यूज करते हैं, जब वो मोबाइल सीख जाते हैं, मल्टीटास्किंग करना पसंद करते हैं, उनकी ज़रूरतें बढ़ती है के प्रति। तो अब हम बात करते हैं 4 GB रैम के लिए। 4 GB रैम एक नॉर्मल आदमी जो गेम खेलता है, कोई कम MB का भी गेम हो गया, फिर मल्टीटास्किंग करता है, उनके लिए 4 GB रैम अच्छा होता है। अगर कोई बंदा बहुत ही अच्छा गेमर है, वो गेमर बनना चाहता है, तो उसके पास कम से कम 6 GB का रैम तो होना ही चाहिए एक गेम को स्मूथ चलने के लिए। जैसे PUBG हो गया, COD हो गया, ये सब गेम को स्मूथ चलने के लिए होना ही चाहिए एक 6 GB रैम का मोबाइल, जिससे गेम लैग ना हो, बहुत ही अच्छा चले और एकदम स्मूथ चले, पिंगा ग्राफिक्स अच्छे हों। अगर आप एकदम हार्डकोर गेमर हैं, आप प्रोफेशनल गेमिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए 8 GB रैम का मोबाइल आपके पास होना ही चाहिए। कि अब मैं पर्सनली सिर्फ मोबाइल गेमिंग करने के लिए ख़रीद रहा हूँ, तो 8 GB रैम का मोबाइल आपके पास होना ही चाहिए, जिससे आप आसानी से गेमिंग कर सको। सिर्फ गेमिंग के लिए अगर आप मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डिफरेंस क्या होता है ज़्यादा GB रैम वाले मोबाइल में और कम GB रैम के मोबाइल में। ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा GB वाला रैम का मोबाइल बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। जैसे 4 GB रैम का मोबाइल है और 8 GB रैम का मोबाइल है, इसका मतलब वो दुगना फास्ट है, वो दुगना अच्छा है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स पे मोबाइल डिपेंड करता है, प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड करता है। जैसे आप अगर किसी एप्पल के मोबाइल को देखिएगा, 3 GB रैम या 4 GB रैम के एप्पल को मोबाइल को, वो आसानी से टक्कर जाएगा, बेटर होगा 8 GB रैम। ये सब एंड्रॉयड मोबाइल से वो बेटर काम करेगा,
वो ज़्यादा स्लो नहीं होगा मोबाइल। अगर आप ज़्यादा रैम का इस्तेमाल कीजिएगा तो मोबाइल जल्दी स्लो हो जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप कितने GB रैम का मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।